flaunt a lot, right? अपने biceps के साथ में, triceps के साथ में, आपको काफी flaunt करते हुए देखा गया। तो कितना enjoy करते हो आप? Love this, like मैं जब जिम में खड़ी होकर अपने आप को मिरर में बाइसेप देख रही होती हूँ और फीमेल या मेल का ऐसे, मेरी मम्मा हमेशा मेरे पीछे बैकबोन की तरह सपोर्टिव रही है। तो स्टेज फियर मुझे कभी नहीं रहा, कैमरा फेस करने का फियर कभी नहीं था, बट वो नई फील्ड थी मेरे लिए, बहुत नया, कैसे जजमेंट होगा नई घर से। तो माय मदर, उन्होंने कभी वे प्रोटीन नहीं लिया है, बट शी ट्रांसफॉर्म, उनका 10 kg लॉस करवाया था मैंने इन 1 month। आई यूज लाइक 10 kg 12 kg डंबल। वो लोग जब जिम में आते हैं तो उनको लगता है लड़की 10 किलो का डंबल उठा रही है, और मैं 5 किलो का या 3 किलो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आई लव कस्टर्ड एप्पल, आई लव लाइक बेर होते हैं, हाँ जी, वो मुझे बहुत पसंद है। और वो सब, ये लड़की है और इसे टच करने का मुझे कोई राइट नहीं है। ये यूएसए हो या चाइना हो या जहाँ पे भी ये ओलंपिक्स के गोल्ड जा रहे हैं, तो वो लोग चाइल्डहुड से बच्चों को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो नारी शक्ति है और उसे समझने की बहुत जरूरत है। Hello everyone and welcome back to the new episode of Conversation with Supriya. And before we finally jump into today's episode, I want you all to please subscribe the channel. The objective of every episode is to zoom into the lives of the people who are fighters. Today we have with us Divya Jain, a nutrition and fitness coach, an anchor and an artist, a model and an actor. And besides this, she has the honor of winning several beauty pageants from Miss Kota to Miss Rajasthan, including Miss ICN India. So let's know more about Divya Jain. Hi Divya. Hi Supriya. How are you? I'm good. How are you? Even I'm great. To begin with, first of all, you are a coach, isn't it? Nutrition and fitness. मतलब देखा जाए तो पूरी दुनिया wants to be fit, लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता है, right? So just to begin with, I just want to know कि आप कैसे coach हो? Strict हो या lenient हो? स्ट्रिक्ट लोगों के, जिनके साथ स्ट्रिक्ट होना चाहिए उनके साथ स्ट्रिक्ट भी हूँ, बिकॉज जो लोग डाइट फॉलो नहीं करते या वर्कआउट नहीं करना चाहते तो उनको पुश करने के लिए स्ट्रिक्ट होना भी ज़रूरी है। और लीनियंट इन द केस कि अभी कभी अच्छा लाइक कंटिन्यू मेरा क्लाइंट है जो बहुत अच्छा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो लीनियंट होना भी ज़रूरी है। बिकॉज एक स्ट्रिक्ट डाइट भी कब तक फॉलो करेंगे, बिकॉज सोशल लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम लाइक दोनों मिक्स ब्लेंड हो आप, है ना, कि चलो जहाँ पे जैसा चलना है वैसे आप खुद को मोल्ड करके चलो। सो लाइक अगर जैसे मैंने आपका प्रोफाइल चेक करा, आई फाउंड यू टू बी वेरी क्रिएटिव, राइट? मतलब आप फैशन डिजाइनिंग के वर्ल्ड में भी हो, देन यू हैव शोन योर क्रिएटिवनेस थ्रू एंकरिंग, मॉडलिंग, राइट? और ये जो एक टर्निंग पॉइंट आया आपकी लाइफ में कि अचानक से जैसे आपने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करा, देन यू स्टार्टेड विद योर बुटीक वर्क एंड ऑल, ये कहाँ से आपके दिमाग में आया कि लेट्स एंटर इनटू दिस फिटनेस जोन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल? ये ऐसा कब लगा आपको कि मुझे करना चाहिए? फर्स्ट तो मैं 2010 से इस फील्ड में हूँ, लाइक मॉडलिंग वाली फील्ड में हूँ। धीरे धीरे लाइक मिस राजस्थान जब मैं रही थी तो मेरा उसके बाद से सडनली माई लाइक वेट वॉज पुट ऑन, लाइक 62-64 kg पे मैं चली गई थी। फेस काफ़ी चब्बी हो गया था, डबल चिन इज देयर, एब्डोमिनल फैट इज देयर। सो मुझे ऐसा लगने लगा, काम मेरे पास तब भी था, बट एक न्यू कमर्स जो आ रहे थे और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लाइक बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन हो गया है, उसकी वजह से कहीं तो मुझे पीछे जाना पड़ रहा है। फिर देन सडनली कुछ ऐसा हुआ लाइफ में जिसने मुझे बहुत लाइक बैक में ले गई, थोड़ा डिप्रेशन वाले मूड में मैं चली गई थी। डिस्कस नहीं करना चाहूँगी उन सब चीज़ों को, बट हाँ कुछ ऐसा हुआ। देन उसके बाद में आई हर्ड अबाउट ICN, जहाँ पे मैंने अभी रिसेंटली 2021 में आई कम्पीट देयर, एंड वहाँ 6 कैटेगरीज होती है, तो आई वॉन्ट 5 कैटेगरीज इन दैट कॉम्पिटिशन। सो उसमें मुझे लाइक 2 months अप्रॉक्स मेरे पास टाइम था। माई कोच वॉज देयर, सो आई आस्क्ड हिम कि कैन आई पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन। सो उनका कहना था कि दिव्या टाइम फ्रेम बहुत कम है एंड बॉडी फैट इज़
लाइक बहुत much. ज़्यादा टू मच है. 64 kg और अराउंड उसके लिए मुझे चाहिए 14-15% बॉडी फैट, एंड दैट टाइम आई वाज लाइक 40% बॉडी फैट के साथ में थी. सो उन्होंने कहा ट्राई करते हैं, लेट्स सी स्टेज पे खड़े होने लायक हुए तो विल पार्टिसिपेट, अदरवाइज हम लोग नहीं करेंगे. सो मैंने उनको एक प्रॉमिस किया, ये 2 मंथ्स है, लाइक मैं कुछ भी करूँगी बट मैं स्टेज लायक कंडीशंस लेके आऊँगी. सो उस टाइम पे दैट टाइम 500 कैलोरीज पे मैंने 2 मंथ्स तक सर्वाइव किया. लाइक कहना तो नहीं चाहिए कि इस कैलोरीज पे किसी को रहना चाहिए, बट एक जुनून था दिमाग में ना कि आई कैन डू इट, लाइक मुझे जाना है वहां तक, जीतू नहीं जीतू डजेंट मैटर, बट अगर चैलेंज है तो फिर स्टेज पे खड़ा होना है बस कैसे भी करके, और कंडीशंस चाहिए स्टेज के लिए तो मुझे करना पड़ेगा. सो उस टाइम पे मैं ऑफिस भी जाती थी, मेरा वर्कआउट था, घर के बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके साथ में 25,000 स्टेप्स करना, अपना वर्कआउट करना, ऑफिस देखना, तो बहुत सारी हर्डल्स आए, बट लाइक आई वॉन द कॉम्पिटिशन. सो वो मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है. सो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. देन जैसे जैसे मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे, मेरी बॉडी में टूनिंग आने लगी, चेंजेस दिखने लगे, बिकॉज 64 से डायरेक्ट 48 kg वेट इन 2 मंथ्स आई अचीव दैट गोल. सो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस, मेरे फॉलोवर्स लाइक ऐसे बूस्ट होने लगे, तो मुझे लगा कुछ तो नया है लाइफ के लिए और बहुत अच्छा है. सो उसमें पढ़ाई करी और देन आई एम राइट नाउ हियर. राइट. तो मतलब एक वो स्टेटमेंट शायद जो आपने सुना कि स्टेज पे खड़े होने लायक हमको बनना पड़ेगा इन 2 मंथ्स, ऑब्वियसली, तो वो एक चैलेंज था आपकी लाइफ के लिए. जैसे आपने बोला कि इयर्स बैक आप डिप्रेशन में भी गए, तो उस समय लगा होगा कि मैं काफी टूट गई हूँ. बिल्कुल. एक्चुअली मेरी लाइफ ऐसे रही है कि मैं चाइल्डहुड से बहुत एक्टिव रही हूँ. लाइक मेरी मम्मा हमेशा मेरे पीछे बैकबोन की तरह सपोर्टिव रही है. 6-7 ईयर्स की थी आई थिंक, तब से मैं डांस सिखाती थी. थोड़ा बड़ी होने लगी तो आर्ट एंड क्राफ्ट में, क्योंकि मैं बहुत क्रिएटिव, लाइक मुझे बहुत पसंद है चीज़ें, तो आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस लेने लगी. तब से मैं बहुत अर्निंग पे और बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल जीती आई हूँ. चाइल्डहुड मुझे नहीं पता कि मैंने खेलने में या ऐसे कुछ फ्रेंड सर्कल में बर्बाद किया होगा. सो तब से मेरा लाइफस्टाइल वैसे ही रहा. सो वो वही चल रहा है कि कुछ करना है लाइफ में ना, लाइफ सिंगल लाइफ मुझे मिली है, सो कुछ करके ही जाऊंगी इस लाइफ में. तो नहीं वही है, देखिए कभी भी कुछ भी एज मोटिवेशन लाइफ में आ जाता है. सो लाइक आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन घर पे आपके पेरेंट्स हैं फिटनेस फ्री, क्या कहाँ से आपको आया ये चीज? कुछ जेनेटिक है या व्हाट? जेनेटिकल तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरी मम्मा थोड़ी सी जल्दी है ओवरवेटेड हैं, बट जब वही मैंने आपको बताया कि एक जब लाइफ ऐसा दिमाग में आया ना कि कंपटीशन तो मुझे करना है और खुद को चेंज करना है. मुझे नहीं पता था कि 2 मंथ्स के बाद मैं कैसे दिखने वाली हूँ, क्या चेंजेस होंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरे लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन. तो बस वो कोच मानो या जो मैं चीज़ें देख रही थी, जैसे ICL में बहुत बड़ा कंपटीशन है. सो वहाँ पे जब फीमेल्स अपनी पोस्ट डालती थी डेली बेसिस पे जो रूटीन, तो ऐसा लगता था ये बहुत आगे हैं अभी मेरे से, इनके लाइक वहाँ तक स्टैंड करना है तो मुझे करना पड़ेगा. सो यही मोटिवेशन मेरे लिए था. ओके. तो जब आप फाइनली स्टेज पे थे, होता है ना कि आप रैंप पे चल रहे हो, कैमरास, लाइट्स, एवरीथिंग इज ऑन यू, कॉम्पिटिटर्स हैं आपके साथ में, दिमाग में तभी आ गया था कि यस आई एम गोइंग टू विन, या वो कौन सा मोमेंट था कि आपको लगा कि अब तो मैं जीत सकती हूँ? एक्चुअली स्टेज से पहले तो मुझे बहुत फियर था. मैंने बहुत शोज किए हैं 2010 से. आई टोल्ड यू कि मैं बहुत सालों से इस फील्ड में, मॉडलिंग फील्ड में बहुत हूँ, तो स्टेज फियर मुझे कभी नहीं रहा. कैमरा फेस करने का फियर कभी नहीं था, बट वो नई फील्ड थी मेरे लिए, बहुत नया, कैसे जजमेंट होगा, कौन लोग होंगे सामने. मेरा फर्स्ट राउंड था, आई रिमेंबर कि स्विम सूट राउंड था मेरा. जब मैं स्टेज पे गई तो एक्चुअली क्या होता है जब कॉम्पिटिटर्स बॉडी बिल्डिंग में कॉम्पिटिशन्स में लोग उतरते हैं तो वॉक, वो ग्रेस, शायद वो पीछे कहीं मे बी उनका फील्ड वैसा नहीं होगा. तो जब मैंने फर्स्ट राउंड अपना किया तो वो लाइक क्राउड में से वो आवाज आना, टैग नंबर अनाउंस होना, दिव्या जैन अनाउंस होना, तो फर्स्ट राउंड एंड आई वॉन दैट राउंड. सेकेंड राउंड के लिए गई, वो भी मैं जीत के आई. फिर थर्ड राउंड तक गई तो मुझे नहीं पता था कि मैं कभी जीतूंगी या ऐसा कुछ है, बट वो जब सेकंड राउंड से थर्ड राउंड की तरफ, तब ऐसा लगा कि नहीं, अब जो सारी कैटेगरी है वो मैं विन करके, मतलब मैं वो अपना लास्ट तक वो रखूंगी उसमें कि मैं ये सारी कैटेगरी आज यहाँ से लेके जाऊँ. और जब मैंने 5 कैटेगरीज विन करी तो एवरीवन नोज माय नेम टिल नाउ.
कि कोई एक बंदी इतने सालों में, मतलब आईसीएन में कोई ऐसा आया जो 5 की 5 कैटेगरी वहां से विन करके गया है। लास्ट तक तो जब मुझे याद है कि लास्ट कैटेगरी थी तो अपने आप क्राउड ने बोल दिया था कि कौन विनर होने वाला है। तो मेरे लिए बहुत अभी तक भी रिमेम्बर मोमेंट है कि हाँ, अभी भी लोगों को मेरा नाम याद है। ऑडियंस इज द बेस्ट Best जज। judge। मतलब जज एक बार को शायद 19-20 कर लेते हैं, लेकिन ऑडियंस के रिएक्शन से आपको समझ में आने लगता है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक और द रॉन्ग। यही जब लास्ट राउंड था तो मैं इतनी अंदर से इतना बूस्ट थी कि नहीं, यू हैव टू डू इट, लाइक आई कैन डू इट एंड करना है कैसे भी। और मेरे जो फेलो कॉम्पिटिटर्स थे दे वर लाइक हम नहीं जा रहे स्टेज पे अब राइट नाउ, क्योंकि उनका ऐसा हो गया था जीतना इसको है, तो वी आर नॉट गोइंग देयर बिकॉज जीत के तुझे आना है तो तू अकेली जा और विन करके आ जा। सो वो मोमेंट्स है मेरे लाइफ के। सो इफ आई टॉक अबाउट द वर्ल्ड ऑफ जिमिंग एंड ऑल, बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस होते हैं। मतलब 95% चीजें ऐसी होती हैं जो हमको शायद पता ही नहीं होती है, हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दैट आई हैव इज कि व्हाट इज द राइट एज? जिम में जाने का एक मिनिमम एज कुछ होता है या किसी भी एज में चले जाओ? मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा कोई एज नहीं है, बिकॉज आप लाइक अगर आप यूएसए की बात करो या चाइना की बात करो तो वहाँ पे 2-3 इयर्स के किड को ना ट्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बहुत सारे अभी आप इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया फॉलो करोगे तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे किक बॉक्सिंग में हैं या अपने लिए वर्कआउट धीरे धीरे उनके पेरेंट्स उनको उधर मोटिवेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सो कोई एज तो मुझे नहीं लगता। फिर भी एक 13 ईयर से या 14 ईयर से एक किड अगर स्टार्ट करता है अपना जिम करियर और मे बी एक एथलीट के रूप में और फिटनेस के रूप में, सो दे कैन स्टार्ट देयर लाइक लाइफ। ओके, राइट। लाइक व्हेनेवर वी एंटर इनटू द जिम एक चीज रहती है कि नो सप्लीमेंट नो ट्रांसफॉर्मेशन। सप्लीमेंट लेना ही लेना है, आपको प्रोटीन पाउडर लेना है, जो भी चीज़ें होती हैं उसमें अमीनो एसिड्स वगैरह व्हाटएवर इट इज़ लाइक, है ना, मिल्क सॉल्यूबल प्रोटीन रहता है। सो लाइक मैंने जितने भी आपके वीडियोस देखे या जो कुछ भी देखा, आपने हर हमेशा यू हैव टॉक्ड अबाउट द नेचुरल थिंग्स दैट आर अवेलेबल, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, प्रोटीन रिच डाइट जो होते हैं हमारे नेचुरल खाने में। तो अगर लोग आपके पास आते हैं, आप क्या रिकमेंड करते हो? देखिए, मेरे पास दोनों तरह के क्लाइंट आते हैं। लाइक एक बेसिक क्लाइंट जिसने कभी वर्कआउट किया ही नहीं है, जिसने कभी डाइट फॉलो ही नहीं किया। मैं बात करूँ अपने ही घर से तो माय मदर, उन्होंने कभी वे प्रोटीन नहीं लिया है बट शी ट्रांसफॉर्म, उनका 10 kg लॉस करवाया था मैंने इन 1 मंथ, सो विदाउट एनी लाइक सप्लीमेंट्स। तो ऐसा है कि अगर आपको अपनी डाइट से, आप जो डाइट डेली में फॉलो कर रहे हो, पहले उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर वो नेचुरल आप फूड से लाइक पनीर, टोफू, इट्स लाइक सोया चंक्स, दाल, पनीर एंड चीज स्लाइस, आप इन्हीं से अगर अपना प्रोटीन अगर डेली में कंप्लीट करते हो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं हम वे प्रोटीन नहीं ले सकते मैम, तो कोई बात नहीं, सोया चंक्स उसका बेस्ट ऑप्शन है। आप एगिटेरियन तो एग आप खा सकते हो, आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन यूज कर सकते हो। सो दीज आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। सो आप नेचुरली आपकी डाइट को, उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे लाइक एक्स्ट्रा वे प्रोटीन, और वे प्रोटीन ऐसा है कि मैम अगर आप नेचुरल सोर्सेज से आपको नहीं टाइम मिल रहा है आपको डाइट प्रिपेयर करने का, देन यू कैन मूव ऑन वे प्रोटीन्स। अदरवाइज उसके बिना भी आप बहुत अच्छी, yeah, it's not required completely. because if we look into the market, no, मतलब आप देखोगे कि market is overflowing with these brands। मतलब आपको वो चीज शायद 400-500 की भी मिलेगी और वही चीज आपको 6-6 हज़ार की भी मिल रही होती है। तो ऐसे में एक जो एक नया बेचारा आया है जस्ट टू बी यू नो अ फिटनेस फ्रीक, तो वो नहीं समझ पाता है कि यार ओरिजिनल क्या है, फेक क्या है, प्लस दैट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन योर पॉकेट। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। मतलब मे बी इट्स अ मिथ, मेरे को तो लगता है कि मिथ ही है कि आपको शायद प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन शेक जो भी है वो लेना ही लेना है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट लाइक पिछले 2-3 साल में हमने काफी देखा है कि यंगस्टर्स जो जस्ट अपने अर्ली 20s में है, दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक्स। तो उसका रीजन देखो क्या होता है कि जब हम वर्कआउट करने जाते हैं, यंग एज की जो हमारे जो अभी यंग जनरेशन है, जब हम जिम में जाते हैं, लाइक मैं बहुत ईयर से वर्कआउट कर रही हूँ, आई यूज लाइक 10 kg 12 kg डंबल। वो लोग जब जिम में आते हैं तो उनको लगता है लड़की 10 किलो का डंबल उठा रही है और मैं 5 किलो का या 3 किलो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देयर लाइक ईगो वाला फैक्टर आ जाता है कि नहीं, आई विल स्टार्ट लाइक 20 kg फ्रॉम 20 kg। तो कहीं ना कहीं ईगो फैक्टर की वजह से ना आपके हार्ट पे प्रेशर आता है। फिर नए लोग जब वर्कआउट में आते हैं तो दे कांट अंडरस्टैंड कि
स्लोली प्रोसेस, लाइक कहते हैं ना ग्रेजुअली आपको आगे ग्रेजुअली आपको बढ़ना बढ़ना है। चाहिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला केस होता है। तो ये ईगो फैक्टर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज का लाइक रीजन बनते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि अगर आप बहुत अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हो, बहुत अच्छे से पोस्चर्स में इनमें वर्कआउट कर रहे हो, तो आपको कभी भी ये फैक्टर इफेक्ट करेगा। राइट राइट। मतलब जो भी आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, बट शायद हम Obviously। बहुत जल्दी में रहते हैं, तो उसी के रिपरकशंस होते हैं जो इतना सारी क्योंकि चीजें। बॉडी बिल्डिंग मुझे लगता है जो नेचुरल बॉडी बिल्डर्स है लाइक मी, तो इट्स नॉट अ इयर्स, इट्स नॉट अ लाइक वन डे और वन मंथ गेम, इट्स अ इयर्स ऑफ गेम। आपको वो सालों प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को, तब जाके आप लाइक वो बॉडी अचीव कर पाएंगे जिसका आपने सपना देखा है, बट इट टेक्स टाइम। वन डे में तो फिर आपको पता है कि कोई और सोर्सेज आपको यूज करने पड़ेंगे जिससे आप बहुत इजीली या बहुत जल्दी वे में आप बॉडी बना पाओ। अदरवाइज नेचुरल वे में तो आपको अपने आप को टाइम देना ही पड़ेगा। इट्स अ पेशेंस गेम। राइट। तो इफ आई टॉक अबाउट योर जर्नी, आपने भी कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स वगैरह यूज करे या टोटल नेचुरल डाइट ही थी आपकी? स्टार्टिंग में नेचुरल डाइट थी बिकॉज मैं स्टार्ट ही कर रही थी। फिर धीरे धीरे मैं काफ़ी ईयर से इस फील्ड में हूँ, तो आई टेक वे प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स, ओमेगा, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे नहीं याद कि मैंने कभी और कोई सप्लीमेंट लिया है। एंड वे के लिए मिसकंसेप्शन है लोगों का कि इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट ऐसा नहीं है। वे कम्प्लीटली अगर आप उसकी लाइक मेकिंग प्रोसेस देखेंगे तो कम्प्लीटली हमारे मिल्क से ही बना होता है। सो जैसे आप मिल्क कंज्यूम करते हैं वैसे ही वे प्रोटीन है। Okay. So it's not harmful for your body. But you know what is the problem here? प्रॉब्लम यहाँ पे ये, ठीक है जो भी प्रोसेस है उस तरीके से वो चीजें बनती है। दिक्कत तब आती है जब चीजें फेक, डुप्लीकेट मिलनी शुरू होती मार्केट में। मतलब एक इंसान जो जा रहा है लेने के लिए, उसको 600 का भी सामान दिखाया जाता है, उसको 6000 का भी सामान दिखाया जाता है, तो बेचारा तो वही कंफ्यूजन में रह जाता है कि क्या परचेज करें और क्या नहीं करें। सो देखो ऐसा है ना कि आपको बहुत मल्टीपल साइट्स अभी मार्केट में फ्लोट कर रही है जहाँ पे बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, और ऐसे ऐसे एथलीट्स भी हैं जो कुछ भी प्रोटीन्स को या कोई भी सप्लीमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं। सो वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखने का नीड है कि आप जैसे जैसे इसमें आओगे तो आपको धीरे 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 आइडिया लगेगा कि मुझे क्या कंज्यूम करना चाहिए और क्या नहीं। बट ट्राई कीजिए कि ओरिजिनल साइट से आप लोग परचेज करें, किसी के भी लाइक उसमें कोई आपके बहुत अच्छे इन्फ्लुएंस में आ गए, बॉलीवुड स्टार ने बोल दिया है, किसी बहुत अच्छे एथलीट ने बोल दिया कि ये, क्योंकि उनको पैसा मिलता है, या उनको सप्लीमेंट्स, मैं भी बोलूंगी तो मुझे भी सप्लीमेंट्स आते हैं और हम लोगों को लाइक प्रमोट करना पड़ता है। बट थोड़ा सा आप लोगों को उसके बारे में स्टडी कीजिए, आप वो देखिए, उसकी साइट्स विजिट कीजिए, कितने सालों से इस फील्ड में हैं, क्या बना रहे हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, हमें एक्चुअली में क्या चाहिए, कितना परसेंट कार्ब्स होना चाहिए, कितना परसेंट वे प्रोटीन होना, मतलब प्रोटीन सोर्सेज होने चाहिए। सो ये थोड़ा आप लोगों को स्टडी तो उसमें रखना पड़ेगा। हाँ, मतलब आप ब्लाइंडली इन्फ्लुएंसिंग में ना आए, ब्लाइंडली किसी पे भी ट्रस्ट ना करें। यस, और यूज योर माइंड। इफ आई टॉक अबाउट लाइक बहुत थर्ड फोर्थ में जब बच्चा पढ़ता है, उसको बैलेंस डाइट के बारे में बताया जाता है कि फैट से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से होते हैं, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। वहीं पे हमने पढ़ा था अबाउट इंडियन थाली। इंडियन थाली को बोला जाता है इट्स अ कंप्लीट बैलेंस डाइट, इजंट इट? मतलब उसमें सब कुछ है। आप दाल अगर देखो तो उसमें प्रोटीन है, चटनी वटनी में भी कुछ विटामिन सी वगैरह हम डाल ही देते हैं, नींबू वींबू। तो आप किस तरह से सजेस्ट करते हो कभी आपकी इंडियन थाली इज द बेस्ट थाली, या व्हाटएवर इट इज लाइक ऑल अबाउट? मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपने कभी मेरा पेज देखा हो तो वहाँ पे आपको नेचुरल डाइट्स मिलेगी। मैंने पास्ता को भी बहुत नेचुरल वे में बनाया है, उसमें सिर्फ मशरूम है, पनीर है, चीज़ है। तो एक घर पे आप अपने बच्चे को बाहर का फूड लाइक उससे बेस्ट आप प्रोवाइड कर सकते हो। मैंने पिज़्ज़ा की जगह रोटी जा बनाया है, तो उस रोटी पे आपको वेजिटेबल्स मिलेंगी, पनीर मिलेगा, आपका घी मिलेगा और व्हीट फ्लावर मिलेगा। तो ये बहुत नेचुरल चीज़ें जिनको आप इनोवेट अपने तरीके से आप मोल्ड कर सकते हो। तो मैं बस वो वीडियोस बनाने का मेरा ये मोटिव है कि आप अपनी डाइट को कैसे मोल्ड करके, बहुत इंटरेस्टिंग, लोगों को बोलते हैं हमसे नहीं खाया जाता, वो फीकी सब्जी नहीं खाई जाती, दाल, किसने बोला आपको फीका खाओ आप? क्योंकि आपके घर में ही सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। आप रोटी को भी इनोवेट कर सकते हो, आप अपने पास्ता को घर में इनोवेट कर सकते हो प्रॉपर वेजिटेबल्स और सारी चीज़ों के साथ में। तो एक अगर हम प्रॉपर मील बने लाइक 500-600 कैलोरीज की मैं बात करती हूँ, तो उसमें आपको चपाती, दाल, पनीर, सैलेड और घी, आपको सब कुछ उसी में मिल जाएगा। सो उस थाली से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। इंडियन थाली इज द रिचेस्ट, इजंट इट? मतलब आपको हर चीज उसमें मिल जाती है। तो वही मैं दिमाग में मेरे कल आया कि इंडियन थाली इज इंडियन थाली, राइट?
नाउ इफ आई टॉक अबाउट लाइक काफी सारा बहुत मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से इतना कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, कई सारे फ्रूट्स हैं, कई सारे वेजिटेबल्स हैं विच आर नॉट इंडिजिनियस टू इंडिया. इफ यू टॉक अबाउट फ्रूट्स, कीवी हो गया, ड्रैगन फ्रूट हो गया, ठीक है, और हम कंज्यूम भी करते हैं, हम लाते हैं, मतलब 300 रुपीज का वो एक पीस होता है. कीवी मतलब आप देखो जरा, वो 3 होती है एक बॉक्स में, 300 रुपए की, 350 रुपए की आपकी मिल रही होती है. आई जस्ट वांट टू नो कि आपको क्या लगता है कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं या क्लास कॉन्शियस हो रहे हैं? अगर उनको ये लगता है कि 10 लोगों के बीच में मैं बैठी हुई हूँ, मुझे ये बोलने में शर्म आएगी कि मैं कीवी नहीं खाती हूँ या मुझे नहीं पता है कीवी के बारे में, तो एग्जैक्ट रियलिटी आपको क्या लगती है कि हेल्थ कॉन्शियस हैं वो लोग या फिर हम लोग बहुत ज्यादा क्लास कॉन्शियस होते जा रहे हैं? देखो, यहाँ पे भी दो पैरामीटर्स आते हैं, लाइक जो बहुत पुअर्टी लाइन या मिडिल लाइन के वहाँ है तो वो बनाना से भी अपनी हेल्थ बना सकते हैं. दूसरा जो बहुत हाई क्लास लोग हैं जिनको शो ऑफ ही करना है कि मैं कीवी खाती हूँ या मैं ड्रैगन फ्रूट यूज कर रही हूँ, अवाकाडो ही मैं यूज कर रही हूँ, यहाँ नहीं मिलता है फिर भी मैं मंगवा के खाती हूँ, तो ऐसा नहीं है. हर फ्रूट की अपनी अपनी एक न्यूट्रिशन वैल्यू है. मैं क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ आप बनाना खाओ, सेम है. आप उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू देखोगे एवोकाडो की, थोड़ा सा आपको सिर्फ कैलोरीज में ऊपर नीचे करना होगा, वेट में ऊपर नीचे करना होगा, बट सब फ्रूट्स की अपनी अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू है. तो आप बनाना खा के भी अपनी डाइट कर सकते हो. और एवोकाडो, जबकि एवोकाडो ऐसा बताया जाता है कि हाईएस्ट फैट का सोर्स है. एक फ्रूट ऐसा है बट लोग खाते हैं क्योंकि नहीं पता कि क्या खाना है और नहीं क्या पता है, खाना उनको ये पता है कि दिस इज समथिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट. यस, Right. और तो ये मेरे को बहुत हेल्दी रखेगा, बट ऐसा नहीं है. वो हाईएस्ट फैट फ्रूट्स में काउंट होता है, तो आपको ये नहीं पता उसको खाना कितना है. सो पैसा खर्च करने से नहीं बनेगी बॉडी. दिमाग खर्च करो. राइट. सो लाइक जब शुरू में जिमिंग के लिए लोग आपको अप्रोच करते हैं, आपसे पूछते हैं, आपका सजेशन लेने के लिए आते हैं, क्या किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं उनके दिमाग में, क्या डाउट्स होते हैं उनके? सबसे पहला तो ऐसा होता है कि मैम रोटी तो नहीं छुड़वा दोगे कि अच्छा. खाना तो खाने को मिलेगा. और अगर वर्कआउट में बात करें तो आज वर्कआउट कर रहे, कभी हमने छोड़ दिया या हमने डाइट छोड़ दी तो हम वापस से सेम तो नहीं हो जाएंगे, वापस से ओबीस कैटेगरी या ओवरवेट में तो नहीं चले जाएंगे. ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं क्योंकि मिथ चलता आ रहा है ना इतने सालों से कि आप रोटी खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे, आप चावल खाओ. लोग ऐसा बोलते हैं कि चावल खाओ फूल जाते हैं. और कोई लोग बोलते बनाना मत खाओ. यस. तो ऐसा नहीं है. अगर आप अपनी कैलोरीज के अंदर खा रहे हैं तो आप बनाना भी खा सकते हैं. आप चपाती, राइस, उपमा, ओट्स, दलिया, सबकी न्यूट्रिशन वैल्यू सेम है. तो आप कुछ भी खाइए, डजंट मैटर, बट आप अपनी कैलोरी इनटेक में खाओगे तो बस यही क्वेश्चंस मोस्टली रहते हैं कि हम ऐसे हो जाएंगे. तो मेरा ये कहना होता है कि आपने इतने साल तो वेट बढ़ाया है, अब आप हेल्दी खाओ और उसको पूरी लाइफ टाइम कैरी करो. आप कैसे बढ़ोगे? बट अगर वापस से स्विच करते हो अपनी डाइट पे जो आपका पुराना रूटीन था, तो ऑब्वियसली वो तो मैं भी नहीं रोक सकती और कोई भी नहीं रोक सकता. मुश्किल हो जाए. राइट. अब एक होता है, देखिए, मोटिवेट हो जाना. लाइक मैंने आपसे बात करी, आई विल गेट मोटिवेटेड, मैं मोटिवेट हो गई, मैं सुबह 6 बजे स्टार्ट हो गया मेरा, ठीक है. बट ये मोटिवेशन इट डजंट लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम. मतलब एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहां पर ज्यादातर लोग बैकआउट कर देते हैं. मतलब आपने भी देखा होगा, कई सारे लोग, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे जो आए होंगे 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, फिर उन्होंने धीरे धीरे छोड़ दिया होगा, isn't it? तो उनको कीप गोइंग करने के लिए कि आप भैया कंटिन्यूसली करते रहो, आप कोई मंत्र यूज करते हो, आपका कोई मूल मंत्र हो, कुछ ऐसा कुछ फायर हो आपके अंदर कि आप अपने क्लाइंट्स को बोलते हो कि नहीं, यू कैन नॉट लीव लाइक दिस? जैसे फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो मैं उनको बोलती हूँ, वो लोग ज्यादातर बैकआउट करते हैं. हाँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, फीमेल्स के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली मेल के पास भी है तो फीमेल के पास भी, बट एक नारी को बोला जाता है कि बहुत सारी चीजें अपने साथ लेके चलती है. अगर लाइक मैरिड है तो अपने बच्चे भी होंगे, अपना ससुराल है, अपना घर है, अपने हस्बैंड की डाइट है, खुद की डाइट है. तो उनको ऐसा लगता है कि मैं इन लोगों की डाइट बनाऊंगी या अपनी डाइट बनाऊंगी, वैसा वाला होता है. तो बोलते हैं मैम कब तक मैं मेजर करके अपनी डाइट बनाऊंगी? तब वहां पे मेरा ये एक आंसर उनको होता है कि आप मत करो मेजर. आपने इतना टाइम मेजर किया है, यू हैव आइडिया राइट नाउ कि मुझे कितना खाना है, आप उस पोर्शन को लेके चलो, मत करो मेजर. आपको कोई इशू नहीं है, बट एक पोर्शन तो डिसाइड करोगे. एक कटोरी छोटी भी होती है, एक कटोरी बड़ी भी होती है, तो आपको डिसाइड करना है आपको कौन से बोल पे जाना है, ठीक है. सेकंड थिंग ये होती है कि लाइक यंग एज वाला जो हमारा क्लाइंट है कि वो बोलते हैं कब तक करेंगे, कब तक नहीं करेंगे. तो आपके माइंड में एक गोल सेट होना चाहिए, मुझे कहाँ जाना है और कहाँ तक, कब तक जाना है. अगर वो गोल सेट है ना दिमाग में कि
नहीं, मुझे करना है और मुझे लाइफ टाइम ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए। मुझे दोबारा उस कैटेगरी में नहीं जाना जहाँ मुझे लोग मोटा बोलते थे, मुझे ओबीस बोलते थे। मैंने मेहनत करके यहाँ तक लाया है, तो मुझे आगे भी पुश करके खुद को, तो मैं फीमेल्स को तो मोस्टली बोलती हूँ कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना ट्रांसफॉर्म हुआ है। लोगों के कॉम्प्लीमेंट तो सुनो एक बार की, कितने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स अब आपको मिल रहे हैं। तो वो एक जब कॉम्प्लीमेंट्स फीमेल्स को मिलने लगते हैं या लोगों को मिलने लगते हैं, तो एक इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई और मोटिवेशन आपकी लाइफ में एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यू नो यू स्टार्ट फिटिंग इनटू ऑल दोस ड्रेसेस। अभी जो मेरे क्लाइंट्स है जो कंटिन्यू बोलते हैं मैम एक्सेल से मीडियम पे आ गए, फिर आगे जाके स्मॉल पे आ गए, मतलब कभी नहीं सोचा था। तो वो एक अचीवमेंट है आपकी लाइफ का ना, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा कभी होगा। सो वापस से क्यों एक्सेल पे जाना है, राइट। तो स्मॉल में बने रहे, तो इससे बड़ा मोटिवेशन मुझे नहीं लगता लाइफ में कोई होना चाहिए। एग्जैक्टली। सो व्हेन वी टॉक अबाउट योर जर्नी, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके लिए? मुझे एज सच को चैलेंज मुझे नहीं पता कि मुझे होगा, क्योंकि मैंने बताया मेरी मम्मा या मेरी फैमिली मेरे बिल्कुल बैकबोन की तरह चलती है। तो मुझे समाज का या लोगों का कोई कभी फियर नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरी फैमिली मेरे सपोर्ट में है ना, तो मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है। या तो उन्हें मुझे देखना है या मुझे उन्हें देखना है। बट हाँ, जब मैंने आईसीएन पार्टिसिपेट किया तो वहाँ एक एज लाइक ड्रेस क्राइटेरिया होता है अलग अलग, लाइक बिकनी भी वहाँ होगी, स्विम सूट भी वहाँ होगा। वहाँ पे एक पॉइंट था, बट मुझे लगा था कि इतनी बॉडी तो मैंने बनाई है, आई कैन वेयर इट और प्राउडली वेयर इट। लाइक मैं दिखा तो पाऊँ कि स्टेज पे कि मैं वहाँ खड़े होने के लायक हूँ। सो बस एक फैक्टर था, बट वो स्टेज पे जब मैं खड़ी हुई, जब अवार्ड हाथ में आया, तभी वो फियर भी मेरा निकल गया है। बिकॉज मुझे लगता है शर्म आंखों में होनी चाहिए, कपड़े मैटर नहीं करती। नहीं, दैट्स अ फैक्ट। नो, दैट्स अ फैक्ट। अगर हम बात करते हैं सैक्रिफाइसेस की, कुछ सैक्रिफाइस करा आपने इस पूरी जर्नी में अभी तक? इस पूरी, हाँ, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस हुए हैं, क्योंकि कंपटीशन थे तो मैं खा नहीं पाई। मुझे नहीं पता कि कौन सी दिवाली पे मैंने मीठा खाया होगा, मतलब ये लास्ट जो 2-3 इयर्स मेरे गए, क्योंकि हर साल मैंने कोई ना कोई कंपटीशन के लिए प्रिपेयर किया है खुद को। अभी रिसेंटली मैंने मिस राजस्थान के लिए प्रिपेयर किया था दिवाली के टाइम पे। सो अभी रिसेंटली मैंने मिस राजस्थान के लिए कम्पीट किया, उससे पहले मैं आईसीएन कम्पीट करने जा रही थी। सो वो सारी दिवाली मेरी ऐसे ही निकली। मैं कभी कोई फ्रूट नहीं खा पाई अपनी पसंद का। आई लव कस्टर्ड एप्पल, आई लव लाइक बेर होते हैं, हाँ जी, वो मुझे बहुत पसंद है, और वो सब सर्दी में आते हैं। फिर सर्दी में बोलते सबसे ज्यादा मीठा लोग उधर ही उस टाइम खाते हैं, बहुत कंज्यूम होता है उस टाइम पे, बहुत ज्यादा कंज्यूम, क्योंकि वो विंटर वाला सीजन। बट वो दिवाली पे भी मैंने बहुत, सिर्फ डाइट में मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया। बट अब ऐसी हो गई हो कि आई लाइक अब फर्क नहीं पड़ता। वो सेक्रीफाइस मुझे कि कहीं और पहुंचा दिए तो वो चलता है, वो सेक्रीफाइस मैं आगे भी करती रहूंगी लाइफ। मतलब मीठा आपका बिल्कुल बंद है, नो स्वीट्स? नहीं, मैं खाती हूँ, बट अपनी कैलोरीज के अंदर खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको मीठा बैलेंस करते हुए कि अगर मैंने स्वीट खाया है तो आई नीड टू कट ऑफ देयर। मुझे क्या स्किप करना है कि मैं एक गुलाब जामुन खा पाऊंगी, या मुझे जो फेवरेट मेरी डिश है वो मैं खा पाऊंगी। अभी भी मैं चीट डाइट करती हूँ, लाइक सैटरडे संडे जब भी मुझे मन होता है बाहर का खाने का तो मैं खाती हूँ, बट मेरी कैलोरीज के अंदर। तो मुझे कभी इफेक्ट नहीं पड़ता उन चीजों का। ओके, व्हाट अबाउट योर फ्रेंड सर्कल एंड ऑल? आपका फ्रेंड सर्कल आपको मोटिवेट करता है काफी? ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा जो अभी फ्रेंड सर्कल है वो इसी फील्ड का ही है। और बाकी जो लोग हैं तो वो ऐसे मोटिवेट करते हैं कि कितनी सुंदर हो गई है, कितना चेंजेस कर लिया है। उनको वो मोटिवेशन तो मिलता है, बट स्टार्ट नहीं कर पाते, पर वो मेरे को अप्रिसिएशन बहुत मिलता है उन लोगों की तरफ से। तो टच वुड फ्रेंड सर्कल भी ऑलमोस्ट या तो फिटनेस वाला है या मुझे अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं। मतलब कभी किसी ने लेग पुलिंग नहीं करी? नहीं, अभी तक तो नहीं। बट हाँ, जैसे जो लोग नए मिलते हैं, पहले बहुत सुंदर दिखती थी जब मोटी थी, अभी तो पूरा ग्लो चला गया है, बहुत पतली सी हो गई, क्या कर लिया। आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। जब आप बढ़ोगे तब भी बोलेंगे कितनी मोटी हो गई है, और आप जब कम करोगे तो ये क्या हो गया, सूख गई, बीमार तो नहीं हो गई है। तो सब तरह के लोग हैं, करो वो जो दिल और दिमाग गवा देता है। राइट, दैट्स ट्रू। मतलब सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की अल्टीमेटली। आपको जैसे मैंने देखा है, अगेन टॉकिंग अबाउट योर रील्स एंड ऑल, यू फ्लॉन्ट अ लॉट, राइट? अपने बाइसेप्स के साथ में, ट्राइसेप्स के साथ में, यू नो, आपको काफी फ्लॉन्ट करते हुए देखा गया। तो कितना एंजॉय करते हो आप? लव दिस, लाइक मैं जब जिम में खड़ी होकर अपने आप को मिरर में बाइसेप देख रही होती हूँ, और फीमेल या मेल का ऐसे, मतलब लाइक कभी ऐसे आपको ऐसे नहीं नजर आऊंगी, पर जैसे ही लाइक मैं फ्लेक्सिंग करती हूँ तो हर किसी की गर्दन मुड़ जाती है। मसल्स जो देखने के बाद पूरे। मेल्स का ऐसा होता है कि अरे हमारी भी नहीं है इतनी बाइसेप्स तो, या इतनी सुंदर बैक। तो वो बहुत एंजॉय करती हूँ मैं, क्योंकि लोग जब कॉम्प्लीमेंट देते हैं, लुक एट योर ट्राइसेप्स, लुक एट योर बाइसेप्स,
कितनी सुंदर बैक आई है। सो वो मेरी मेहनत है इतने सालों की जो मैंने अचीव किया है। सो मुझे तो बहुत मजा आता है आफ्टर लाइक हर रेपिटेशन के बाद में या अपने वर्कआउट सेट के बाद में मैं हिट जरूर करती हूँ, फ्लेक्सिंग जरूर करती हूँ। Okay. So if I talk about your coach, क्योंकि आपको भी किसी ने जरूर Yes, गाइड करा होगा, बिल्कुल। तो कौन है आपके कोच? मेरे कोच है लवेश भक्तानी, जो लाइक बहुत ईयर से इस फील्ड में है और वही है मेन मेरे लाइक जो जिन्होंने मुझे ICN तक पहुंचाया और अभी तक जिनके गाइडेंस में मैं चल रही हूँ। ओके ओके। तो उन्होंने जब आप फर्स्ट टाइम उनके पास गए, आप कब गए थे उनके पास? जब मेरे को ICN के लाइक 2 अच्छा, मंथ्स उसी टाइम पे मैं उनसे मिली थी। मैंने सुना था उनके बारे में, बट कभी ऐसे मुझे नहीं पता था डाइट ऐसे होती है। लिटरली उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसे जाना है, कुछ आइडिया नहीं था। सिर्फ उन्होंने कहा ट्रस्ट द प्रोसेस, अगर ट्रस्ट करोगे तो कुछ You ना can कुछ यू कैन डू इट। और अगर डाउट में चलोगे कि कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बस ट्रस्ट करते जाओ प्रोसेस को, अपने आप चीजें मिलती जाएगी। और उन्हीं की लाइन है कि स्लो स्लो तो बढ़ेंगे हम ना, एकदम से फास्ट प्रोसेस नहीं हो सकता है। राइट, इट विल बी ग्रेजुअल। यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर बॉडी, इजंट इट? मतलब आप अपनी बॉडी को शेप दे रहे हो। जिमिंग इज नॉट सिंपली अबाउट कि आपने इतना वेट लिफ्ट कर लिया या ये कर लिया वो कर लिया। इट्स अबाउट शेपिंग योर बॉडी। मतलब वही है ना, जिस तरह से आप कपड़ों को डिजाइन दे रहे हो, अपने हेयर स्टाइल को डिजाइन दे रहे हो, मतलब बॉडी को शेप देना। इट्स रियली, मतलब मुझे तो बहुत ही दूसरी दुनिया की चीज लगती है बट लेकिन करते हैं लोग, दे आर डूइंग इट राइट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द वुमेन्स पार्टिसिपेशन, जैसे कि अभी हमने बैकआउट की भी बात करी, आपने यही बोला कि ज्यादातर फीमेल्स ही होती हैं जो बैकआउट करती है। तो इफ लाइक लेट्स टॉक अबाउट द ओलंपिक्स। अभी हमने रिसेंटली पेरिस ओलंपिक्स हमने विटनेस किया। इंडिया की कंडीशन अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब हम बहुत ही पीछे थे, मतलब बोलते हैं ना पीछे से आगे होना, दैट वाज आवर केस राइट। तो हमारा पार्टिसिपेशन अगर हम ओलंपिक्स में देखें, इट वाज नॉट अप टू द मार्क। इंडिया काफी आगे है पॉपुलेशन वाइज देखें तो अब तो हम चाइना से भी आगे निकल चुके हैं। चाइना के अगर हम गोल्ड मेडल्स की बात करें तो चाइना गॉट ऑलमोस्ट 40 गोल्ड मेडल्स। हम इतने पीछे क्यों रह गए? मैं ऐसा बोलती हूँ कि इंडिया में ना बहुत टाइम लगता है लोगों को चीजों को समझने में। चाइना में वो लोग बचपन से ही लोगों को मतलब किड्स को ढूंढना चालू कर देते हैं, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, स्ट्रेंथ पार्ट अच्छा है, तो ऐसे लोगों को वो बहुत जल्दी कैच करते हैं। उनको फिर उस एकेडमी में करना, उनको उस प्लेटफॉर्म के लिए रेडी करना। सो ये USA हो या चाइना हो या जहाँ पे भी ये ओलंपिक्स के गोल्ड जा रहे हैं, तो वो लोग चाइल्डहुड से बच्चों को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। प्लस न्यूट्रिशन वाला पार्ट वहाँ बहुत स्ट्रांग होता है। हमारे यहाँ क्या खाना है क्या नहीं खाना, पहले तो वो, फिर जो पॉवर्टी लाइन पे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन पे भी होने के बाद भी बहुत अच्छा, मतलब इतनी स्ट्रेंथ या इतना अच्छा रिजल्ट दिखा सकते हैं हमको, बट उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पाता। प्लस अगर हम बात करें कि फंड्स की, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स तो रिलीज होते हैं पर लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि हमारे इलेक्शन कम्युनिटी इतनी बड़ी है कि सारा पैसा तो शायद इलेक्शन में ही चला जाता है। तो फंड्स उन बच्चों तक, उन एथलीट्स तक पहुंच ही नहीं पाता जो उनकी न्यूट्रिशन को फुलफिल कर सके या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में वो जाके अपना करियर बिल्ड कर सके। फिर मैंने ऐसा भी बहुत सारी स्टडीज में देखा कि कुछ लोगों ने बहुत अच्छे लेवल्स पे मेडल्स लाए, पर उनके आगे आज चाय की थड़ी पे खड़े हैं या अपना फास्ट फूड स्टॉल चला रहे हैं, क्योंकि उनको देखने वाला कोई नहीं है पीछे। उनको यही नहीं पता कि अच्छा ये गोल्ड मेडलिस्ट है, इनको हम ओलंपिक के लिए भी रेडी कर सकते हैं, और वो उनके पास कोई सोर्स नहीं है वहां तक पहुंचने का। तीसरा मुझे ऐसा लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप वैसे इंस्टीट्यूट आप यहाँ पे बिल्ड करेंगे या वैसे इंस्टीट्यूट में आप इन लोगों को रेडी करेंगे, आज मैं बात करूँ कि आइस हॉकी, तो यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ सीख सके। स्विमिंग, ऐसे मुझे नहीं लगता कि कोटा या राजस्थान में भी है जो अच्छे एथलीट स्विमिंग के लिए प्रिपेयर कर पाए। तो बहुत सारी चीजें हैं। आप बेसिकली आप स्कूल से आप स्टार्ट कीजिए, अपने जैसे चाइना करता है कि आप अलग से मार्किंग करते हैं अपने बच्चों को, लाइक स्विमिंग में अच्छे हैं तो आप उनको एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं, तो उनको पुश करता है आगे जाने के लिए। सो यहाँ पे भी स्कूल से लेके कॉलेजेस या IIT जो अपने इंस्टीट्यूट वो हैं, ऑफिसेज है, वहाँ पे ये सब चीजें होनी चाहिए, तो लोगों को बूस्ट मिलता है उन चीजों के। मतलब ओवरऑल ये है कि जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो बहुत ही रिड्यूस हो गई है, और शायद स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वी आर मोर इनटू मोबाइल फोन्स, इनटू दो स्क्रीन्स, और आजकल अब बच्चे भी नहीं चाहते हैं टू गो आउट एंड प्ले, है ना। मेन रीजन कहीं ना कहीं देखिए ये भी है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द डिफेंस मैकेनिज्म, देखिए ये मुझे लगता है कि आज की डेट में हर किसी को आना चाहिए, बीइंग अ बॉय और अ गर्ल, मतलब आप खुद को डिफेंड कर सको।
राइट, Absolutely. सेल्फ डिफेंसिव टेक्निक्स, बहुत सारी चीजें होती हैं, जूडो कराटे, ये वो बहुत कुछ रहता है। तो आप प्रमोट करते हैं उस चीज को, मतलब मे बी अगर कोई आपको अप्रोच करता है, बिकॉज देखिए आपने स्टेमिना, पोटेंशियल ये सब तो बिल्ड कर दिया है, सो डू यू बिलीव कि उनको वो टेक्निक्स भी सीखनी चाहिए, कुछ आनी चाहिए, कि अगर कोई आपको पीछे से पकड़ रहा है, कोई आपको ड्रैग कर रहा है, हाउ यू कैन हिट बैक? ऑब्वियसली सबसे पहले तो फीमेल के केस में होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है मेल एक बार फिर भी निकल जाएगा, या 90 में से 10% है जो इस चीज़ का लाइक पार्ट बन सकते हैं, बट फीमेल्स ऐसी हैं जिनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें फेस करनी ही पड़ती है। तो मुझे लगता है कि घर से ही वो शुरुआत करनी चाहिए अपनी, लाइक लड़कियों को इतना स्ट्रांग बनाइए कि जो चल रहा है ना दुनिया में, वो उनको टच करने से भी पहले सोचे कि नहीं, ये लड़की है और इसे टच करने का मुझे कोई राइट नहीं है, और अगर किया तो उसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं। तो उतनी स्ट्रांग आपकी फीमेल्स को बनाइए, या उनको ऐसी चीज़ों में, जैसे आपने बोला जूडो कराटे हो गए, या ऐसी चीज़ों में डालिए ताकि वो अपने आप को सेव कर सके। आप हर जगह नहीं रह सकते ना, पेरेंट्स तो हम हर जगह साथ नहीं हो सकते, तो खुद इतनी स्ट्रांग हो, लाइक आज मैं हूँ, मुझे पता है मुझे कहाँ जाना और कहाँ ना। मेरी मम्मा साथ में नहीं होती है, बट मुझे पता है कि मैं फाइट बैक कर जाऊंगी, एक दो लगा दूंगी अच्छे एक से। दो लगा दूंगी। यस, मैं मुझे कभी ऐसा होता है तो मैंने कहा नीचे, जैसे गाड़ी पे कभी कभी बहुत लोग कमेंट कर देते हैं, यस यस, वो तो नीचे तो उतर के आ, एक बार गाड़ी पे बोलते हुए तो निकल जाएगा, एक बार नीचे तो उतर के आ। तो ये मेरे कमेंट, क्योंकि मुझे पता है कि मैं फाइट बैक कर सकती हूँ, और नहीं भी कर सकती तो बट अपने आप को सेव करने के लिए एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कहीं ना कहीं निकल सकती हूँ चीजों से। तो उतना कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब फीमेल स्ट्रांग बनेगी। राइट राइट। तो वही है कि आपकी फिजिकल फिटनेस, आपका जो स्टैमिना है, आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा, निखारना पड़ेगा, ओनली देन यू कैन कम अप फॉर द सेल्फ डिफेंस एंड ऑल। Nowadays, like आपको पता है अगस्त का महीना बोलते, अगस्त बड़ा पवित्र पायस नाम ही अगस्त, बट इट वाज नॉट सो फॉर इंडिया दिस ईयर। मतलब लाइक आई वाज स्पीकिंग टू यू लास्ट डे ऑल्सो, मैंने आपको बताया था कि मैंने आजकल न्यूज़पेपर पढ़ना ही बंद कर दिया है। मतलब वो जो एक न्यूज़ का सिलसिला शुरू हुआ ना फ्रॉम 9th of August, 9 अगस्त से जो स्टार्ट हुआ, दैट वाज द कोलकाता केस, एवरीबडी नोज अबाउट इट। उसके बाद मतलब सेम डे ऑन 9th of August देयर वर 2 more केसेस, एक आपका उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट हुआ था, एक हुआ था आपका उत्तराखंड में। And a nurse which was in Uttarakhand, मतलब after being raped, she was like cut into pieces, right? तो मतलब मुझे ये लगता है कि what is this all about? आप कोई स्टेट ले लो, असम, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार, किसी और yes, you go to any corner, हम कहाँ की, कोई कहीं और की तो नहीं बात करते, हम राजस्थान की बात लेते हैं ना। हर डिस्ट्रिक्ट ले लो आप, हाईएस्ट केसेस लाइक रजिस्टर होते हैं राजस्थान में बाकी स्टेट के मुकाबले। मतलब वही है कि कोई जगह अब आपको सेफ नहीं मिल रही है, चाहे वो एक वॉशरूम हो, चाहे वो एक बस हो। मतलब आई वाज जस्ट कंपेयरिंग इट नो, कि पहले जब हम पढ़ते थे जीके की बुक्स, अगर आपको भी याद हो अपनी जूनियर क्लासेस की, हम पढ़ते थे कि ये पर्टिकुलर स्नैक कहाँ का फेमस है, वड़ा पाव कहाँ का फेमस है, महाराष्ट्र का फेमस है, ढोकला कहाँ का फेमस है। अब मुझे ये लग रहा है कि अब स्टेट्स को पता है कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। वो वाला क्या केस याद है, उस स्टेट में हुआ था, वो वाला केस याद है, इवन अ फादर रेपिंग हर ओन डॉटर। मतलब सुन के लगता है कि व्हाट यू आर डूइंग। यहाँ पे मुझे एक कोट याद आया था जो अपने गीता में है, श्री कृष्ण जो दिया है कि आप कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो मुझे लगता है कि ये जो पापी लोग हैं ना, शायद वो फॉलो करने लग गए, वो अपना कर्म कर रहे हैं, पाप से भरा हुआ कर्म, बट दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द रिजल्ट। क्योंकि आपको क्या लगता है कि उनको क्यों नहीं, डर क्यों नहीं है उस चीज का? मैं कर्म तो कर रही हूँ, बुरे से बुरा कर्म कर रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर डर नहीं है, मुझे उस फल की चिंता नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या फैक्टर है, डर क्यों नहीं है उनके अंदर? डर इसलिए नहीं है क्योंकि लोग काम करने से पहले सोचते नहीं है, करना है वो करना है, कर दिया, बट उसके बाद में कोई देखने वाला नहीं है उनको। वो लड़की चीखती हुई मर जाएगी, फैमिली ऐसे होगी, बट प्रशासन मानूं या हमारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिनके आज भी जो विक्टिम हैं, जो भी इस केसेस के हैं, वो जेल में हैं, कुछ ईयर्स तक जेल में रहेंगे। ये मानो कि अगर उनको पूरी लाइफ के लिए भी अगर जेल में रखा, कुछ ईयर्स के बाद अगर अच्छे रहे, 10 to 15 ईयर्स के बाद अगर अच्छे रहे जेल में, तो उनको निकाल दिया जाता है, किसी पेट्रोल पंप पे लगा देंगे, किसी जगह पे जॉब दे देंगे। क्यों? एक लड़की की लाइफ खराब की है, तो उनको वो फियर, ठीक है 2 साल के लिए चले जाएंगे, नहीं गए तो कहीं भाग जाएंगे थोड़े टाइम के लिए। वो डर नहीं है, डर नहीं है। 1 साल बाद कौन पूछने आ रहा है? क्योंकि वो केस ही, इतने केसेस हैं कि वो केस ही दबते चले जाते हैं, वो केस तक कोई पहुंच ही नहीं पाता साल भर बाद, लोगों को याद ही नहीं है। आज भी हम जिस केस पे बात कर रहे हैं, शायद मुझे लगता है 6 महीने बाद किसी को केस याद रहेगा। निर्भया
अब याद आई है लोगों एवरी डे इज अ निर्भया नाउ, निर्भया नाउ। एवरी डे। भाई आज निर्भया वापस से याद आई है लोगों को, जब कोलकाता केस हुआ उससे पहले कहाँ थे लोग? 7 साल तक उनकी मदर ने वो केस फाइट किया था, लोग भूल गए थे निर्भया को। अभी फिर से अब नया एक केस आया, कुछ साल या कुछ महीने चलेगा, फिर लोग भूल जाएंगे। वो जेल में जो है वो जेल में ही रह जाएंगे, उनको कभी ना फांसी मिलेगी ना। मुझे लगता है कि कोई ऐसा हमारी जो लाइक प्रशासन है या जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है या हमारा जो भी सिस्टम है वो कभी भी उनको लाइक पनिशमेंट तक पहुंचा पाएगा। बाकी स्टेट में देखेंगे आप, दुबई में या और जगह पे गर्दन काट दी जाती है, पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाता है, एंड दैट्स ग्रेट। ऑब्वियसली बेस्ट पनिशमेंट। आपने एक लड़की की पूरी लाइफ खत्म कर दी है, रूइन कर दी है। अगर वो जिंदा बच गई तो पूरी लाइफ शायद मुझे नहीं लगता दोबारा स्माइल कर पाएगी। उसके बाद में आप ऐसे ही घूम रहे हैं। तो नहीं भाई, मुझे एक ही चीज समझ में आई। मतलब मैंने बहुत सारे केसेस लाइक, एंड थैंक्स टू योर दैट शॉट, आपने एक बहुत ही सुंदर स्केच, यू आर एन आर्टिस्ट आल्सो, तो आपने एक स्केच बनाया था बहुत सुंदर इसी चीज को डिपिक्ट करते हुए कि व्हाट अ वुमेन गोज थ्रू जब वो इन सब चीजों की विक्टिम बनती है, तो किस इमोशंस को झेलती भी जाती है। आपने बहुत सुंदर वो बनाया था। थैंक यू सो मच। तो मैं जब उसको देख रही थी तो इट जस्ट क्लिक टू मी, मैंने कहा थोड़ा मैं देखूं कि क्या चला अपने पास्ट में। सो आई वाज गोइंग थ्रू इट। मतलब एक पॉइंट पे आया कि आई कांट रीड इट बियॉन्ड दैट। मतलब कोई स्टेट ही नहीं छूट रहा है, जितने स्टेट्स है इंडिया के सारे स्टेट्स उस रिपोर्ट में कवर थे। सो आई फेल्ट लाइक कि रीजन शायद यही है। मतलब अगर आप अभी कोलकाता वाला केस देखो, उसी में देयर वाज अ कैंडल लाइट मार्च, प्रोटेस्ट मार्च या कुछ ऐसा निकला था। उसी में से एक लड़की जो घर वापस जा रही है, शी वाज रेप्ड, शी वाज आल्सो रेप्ड। तो मुझे लगा कि कमी शायद हमारे सिस्टम में ही है। मतलब गवर्नमेंट हैज टू टेक सम स्ट्रॉन्ग स्टेप कि लोगों को वो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे। पनिशमेंट क्या, उनको तो पब्लिकली एग्जीक्यूट करो, या उनको दे दो, बोलते हैं ना वो मॉब को दे दो, आप भीड़ को दे दो, वो देखो क्या बनाएंगे। सबसे बेस्ट है कि आप उस पब्लिक को दे दो, अदरवाइज ऑन द स्पॉट मेरी तरफ से तो या तो फांसी लगा दो या गर्दन काट दो या फिर वो पार्टी काट दो, जिससे डर खत्म हो गया, डर खत्म, सोसाइटी से वो डर खत्म हो गया। डर था भी नहीं। आज फिर भी अगर माने तो थोड़ा सा हमारा सिस्टम थोड़ा सा लाइक क्या बोलते हैं कि जागा है, बट उससे पहले तो वो भी नहीं था। आप पुराने केसेस देखेंगे, जब मैं यह स्केच बना रही थी, जब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना था एक रील में, मैंने बहुत सारे केसेस देखे क्योंकि मुझे अपनी कंपाइल करनी थी वो फाइल। ऐसे केसेस मुझे देखे, मैं रात तक तो मेरे गूज बम्स थे, मुझे जगह जगह से वो चीखें, वो आवाज सुनाई देने लगी क्योंकि मैंने पूरा यूट्यूब देखा, मैंने गूगल देखा, इतने केसेस। मतलब और ऐसे केसेस है, कोई आदमी सिर्फ घर के बाहर घूम रहा है वो काम करने के लिए कि मैं कब इसके घर में जाऊं और वो काम करके निकलूं। मदर को नहीं छोड़ा, 6 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा, 8 महीने की बच्ची को नहीं छोड़ा, और बहुत नॉर्मल आदमी बस घूम रहा है उनके घर के बाहर कि मैं कब घर में जाऊंगा और एग्जीक्यूट करूंगा। प्रॉपर उनकी बाइट्स है, वीडियोस है जो क्लियरली बोल रहे हैं कि मैंने किया है और मैंने बस इसलिए किया है। तो लोगों में डर है कहाँ? उनको पता कुछ नहीं होना है, या तो कैसे कर लेते हैं नहीं पता, बट वो डर तो नहीं है। डर नहीं हमारी सोसाइटी में नहीं। यस, वी आर ओपन टू से दिस, किसी को भी डर है ही नहीं। उनको रिपरकशंस का मतलब वो है ही नहीं कि यार कुछ हो सकता है हमारे साथ। पीछे फैमिली है, हाँ पीछे फैमिली है, आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो सकती है, और आप किसी और की अपनी छोड़ो, आप किसी और की लाइफ कैसे स्पॉइल कर सकते हो? वो अगर बेसिक जो बोलते हैं ना पढ़ाई या बेसिक जो आपकी शिक्षा है वो घर से स्टार्ट होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नहीं, किसी लड़की को आप नजर उठा के भी देखोगे तो एक बहुत अच्छे वे में देखोगे, अदरवाइज वो बुरी नजर भी आपने रखी तो भगवान पाप देगा। मतलब ऐसा बच्चों को सिखाया जाए तो शायद कभी वो ऐसा कुछ ना करे। फर्स्ट लर्निंग आपके घर से आनी चाहिए। Now, if I talk about sports and women, right from the toddler age, कि आप बहुत छोटे हो, 1-2 साल के, childhood age, adolescence, then you become a youth and all, तो सारे stages में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी sacrifices होती हैं जो definitely women ही ज़्यादा करती हैं, right? और इसका सीधा इम्पैक्ट हम देख रहे हैं women representation in India. Just to compare, एक कंट्री वियतनाम कितनी छोटी है इंडिया से, लेकिन हम इंडिया और वियतनाम की अगर हम वुमेन वर्किंग पॉपुलेशन को कंपेयर करते तो इंडिया में 50% भी वर्किंग नहीं है, वहां से अगर हम कंपेयर करते वियतनाम से। तो इतना बैकलॉग क्यों है हमारी जिंदगी में? स्पोर्ट्स में हम आगे नहीं है, किसी में आगे नहीं है, व्हाई? शुरू से है ना, मतलब हम
जो एरा में है या पुराना जो जनरेशन गया है, फीमेल्स को समझा जाता था कि सिर्फ घर में काम करने के लिए अच्छी होती है। मुझे लगता है आज भी बहुत सारे लोग ये चीजें मानते हैं। मैं मेरी फील्ड की बात करूं, लाइक बॉडी बिल्डिंग, आपको जब स्टेज पे उतरना है तो आपको लाइक यू हैव टू वियर बिकनी और स्पोर्ट्स अटायर। तो बहुत सारी फैमिलीज कितनी भी एजुकेटेड हो या ओपन माइंडेड हो, बट वो इस फील्ड के लिए अलाउड नहीं करती है। दे आर नॉट अलाउइंग यू कि आप बिकनी पहन के आप स्टेज पे अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करें, ठीक है। एक फीमेल को भी ऐसा लगता है नहीं यार, आई कांट वियर दिस। तो ये मेंटेलिटी है जो उनको पीछे ले जाती है, पहली चीज। तो दूसरी चीज हम माने तो फैमिली को करियर शायद फीमेल्स के लिए नहीं दिखता आगे जाके कि ये क्या अर्न करोगे इसमें, इस फील्ड में क्या रखा है, कितना कमा पाओगे लाइफ में, ऐसा लोगों को लगता है। तीसरी चीज ये आती है कि जैसे हम हमारी क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में जितना हमारा मेल लाइक क्रिकेट में ग्रो करता है या जितने पॉपुलर वो लोग हैं उतनी हमारी फीमेल्स नहीं है। और अब बात करोगे तो शायद उन पे इतना आप फंडिंग भी नहीं जाती है या उन लोगों को हाईलाइट ही नहीं किया जाता कभी। आप शायद उनको उस लेवल पे आप प्रिपेयर करोगे। लड़कियों की ताकत को तो कोई लाइक मुकाबला ही नहीं है। तो वो मेंटालिटी वाली बात ही है कि एक टिपिकल इंडियन मेंटालिटी जो है हमारी, मतलब ऑब्वियसली बात है ना, अगर किसी को बास्केटबॉल खेलना है शी विल गो इन शॉर्ट्स, वो लहंगा पहन के तो नहीं खेलेगी बास्केटबॉल। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रैगिंग फैक्टर रहता है। मुझे हमेशा ये थॉट आता है कि अगर लड़का पहन सकता है तो लड़की क्यों नहीं। लेग आपको भी है, थाई स्कार्फ आपको भी है, फीमेल को भी है, पर हमारे इंडिया में शायद बना ही नहीं है फीमेल्स के लिए। जो लोग पहनते हैं, आप बहुत सारे कमेंट्स पढ़ोगे जो केसेस आते हैं, उसने छोटे कपड़े पहने थे, वो रात को बाहर निकली थी। क्यों लड़कों को फ्रीडम है तो फीमेल्स को क्यों नहीं? क्योंकि आप वो इक्वल नहीं देखते, इक्वालिटी नहीं। चाहे आप ड्रेसेस में बोलो, अटायर्स में बोलो या आप स्पोर्ट्स में बोलो, आप कहीं पे भी फीमेल्स को, अगर फीमेल और मेल के टाइम में ना कि दोनों में से किसको ओलंपिक्स में उतारे तो शायद मुझे लगता है फर्स्ट प्रेफरेंस मेल को दी जाएगी। तो वो हमें प्रेफरेंस ही नहीं मिली है, हमें वो क्राइटेरिया नहीं दिया आपने कि हम भी कर सकते हैं। सो नारी शक्ति है और उसे समझने की बहुत जरूरत है। उसको रियलाइज नहीं करते हैं, और रियलाइज करते हैं तो सिर्फ अपने फायदे के लिए कि दिस इज वेयर यू नीड टू बी अप्रिशिएटेड, दैट्स इट, इसका फुल स्टॉप। नाउ इफ आई टॉक अबाउट योर मॉडलिंग जर्नी एंड आप एक्टिंग वगैरह भी आप करते हैं, प्रमोट करना है, कैसा रहता है मॉडल? लाइक मैंने जितना सुना है, जैसे आपने भी बिगनिंग में ये चीज़ बोली, कई सारी फैमिलीज होती हैं जो अपनी डॉटर्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं दैट यू गो इनटू द फील्ड ऑफ मॉडलिंग। आप गए हो, अंदर तक आप गए हो, आपको क्या लगा? हाउ नीट इज इट? सो आपका क्वेश्चन लाइक जैसा आपने मेरे से पूछा कि कितना साफ सुथरा है या कैसा है, तो मैंने पहले भी बोला था कि आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ जाना है, या आपकी नजरों में शर्म होनी चाहिए। कपड़ों में शर्म होना या कपड़ों को छोटा या बड़ा पहनने से। और मुझे तो लगता है मॉडलिंग ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर पाते हो अपने आप को। आपने क्या पहना है वो तब दिखता है जब आप उसको एक वे में एक्सप्रेस कर पाते हो। जब तक आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं होगे कि नहीं मैं इसको पहन के और इसको लाइक, तो आप कैसे उसको रिप्रेजेंट कर पाओगे, पहली बात। दूसरी चीज ये कि लोगों ने इसको बहुत अलग वे में देखा है कि कोई मॉडलिंग मतलब कि छोटे कपड़े पहनना है, बहुत सारा मेकअप है या वैसी फील्ड से होंगी, ऐसा लोग बोलते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यू नो देयर आर पीपल अराउंड जो शायद आपका एडवांटेज भी उठाना की कोशिश करते हैं। हाँ। कई सारी ऐसी कॉर्पोरेट जगह होती है कि वो देखते हैं कि ठीक है, ओके यू आर देयर, आपको हम आगे बढ़ाएंगे, बट दिस इज द फेवर दैट वी नीड फ्रॉम यू। तो वो लोग ऐसा समझते हैं मॉडलिंग फील्ड से है, ऐसी ही होगी, लाइक अगर हम इनको अप्रोच करें उस वे में तो शायद एग्री हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। मॉडलिंग एक प्रोफेशन की तरह समझिए, आपके लाइक खेलने की चीज नहीं है फीमेल, या फिर आप चाहें उसको कैसे भी यूज कर सके उसके लिए नहीं है। मॉडलिंग एज अ, जैसे आप आईटी में जॉब करते हैं या आप एक डॉक्टर की जॉब करते हो, सेम है कि मॉडलिंग भी एक प्रोफेशन है जिससे लोग आज फीमेल्स अर्न कर रही है। आप सेलिब्रिटीज को देखेंगे जिनके जो इतने पॉपुलर है, ऐसा तो नहीं है लाइक दे आर अवेलेबल फॉर यू। वो अपने टैलेंट को, सबसे पहले टैलेंट है। आप एक्टिंग करके तो देखिए, आप कैमरा फेस तो कीजिए कैसे होता है। तो वो एक टैलेंट है, उस टैलेंट को आप ऐसे नहीं समझिए अरे
जैसे मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता उस कम्युनिटी को आज भी लोग, मतलब उस कम्युनिटी में आज भी लोग मॉडलिंग को बहुत अच्छा मानते होंगे। मैं अपने अड़ोसी पड़ोसी या नेबर्स की बात करूँ, अरे वो तो मॉडलिंग करती है ना। और मैं अगर अटायर पहन के घर से निकल रही हूँ तो मेरी मम्मा भी, सब लोग बाहर बैठे हैं, कैसे अटायर में, छोटे कपड़ों में जा रही है, डजंट मैटर, मुझे नहीं फर्क पड़ता, नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किस जगह पे क्या वेयर करना है, मुझे कैरी करना आना चाहिए खुद को, बस वही। और मुझे पता है कि मैं कितना सोपर दिख रही हूँ या मैंने क्या पहना है और क्यों पहना है और मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। सो मुझे नहीं परवाह लोगों की कि छोटा कपड़ा है या बड़ा कपड़ा है। आप मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, मैं फीमेल्स को ऐसे नहीं जज करना चाहती, आप जो गांव की फीमेल्स हैं, अब जो लेडीज है उनको देखोगे तो उनका पल्लू कहाँ होता है, उनका ब्लाउज कितना छोटा होता है, नेवल से भी नीचे साड़ी बांधी होती है, और जब वही लड़की एक क्रॉप टॉप पहन के निकलती है, क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं। वो जो रूरल एरिया से जो फीमेल्स आ रही है, या भाभी लोगों को भी कभी गाड़ी पे आप देखेंगे ना तो इतना सा ब्लाउज होगा, मैं नहीं बोलना चाहती, बैकलेस ब्लाउजेस, स्लीवलेस ब्लाउजेस बहुत सारे, और वो साड़ी है हाँ, तो वो अच्छी डिसेंट है। यस, और अब यही आप वन पीस में बैकलेस पहनोगे, हाफ स्लीव्स पहना है, या आपकी क्रॉप टॉप में आपका टमी वेयर दिख रहा है या वेस्ट लाइन दिख रही है, तो वो बुरी क्यों हो जाती है? मतलब आपने ब्रांडिंग कर ली खुद है ना कि ये कपड़ा अच्छा है, ये गलत है। साड़ी पहनो तो आप डीप भी पहनोगे, हाँ। सूट पहनोगे तो आप पूरा बैक गायब है आपका, आप सूट पहन सकते हो, बट जहाँ जींस टी शर्ट की या टॉप की बात आती है तो वहाँ पे क्यों क्वेश्चन मार्क्स लग जाते हैं? मेंटालिटी अगेन, मेंटालिटी। और देखिए वल्गैरिटी और जो सिंप्लिसिटी होती है उसको आप डिफाइन करना सीखो, क्योंकि वल्गैरिटी शायद आप लहंगा पहन के भी आप वल्गैरिटी दिखा सकते हो, और वही आप सिंप्लिसिटी शॉर्ट्स में भी दिखा सकते हो, मिनी स्कर्ट्स में भी दिखा सकते हो। वही आपको तरीका आना चाहिए आपको कैसे खुद को रिप्रेजेंट करना है, कैसे लोग आपको उसी अच्छी नजरों से देखे, तो वो आप में होना चाहिए। मुझे नहीं लगता साड़ी पहनने वाले भी अपने आप को वैसा रिप्रेजेंट, वो उनके ऊपर है, आपके ऊपर वही बात है, आप वो काम लहंगा पहन के भी कर सकते हो और वही काम शॉर्ट्स पहन के भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यस राइट। सो इफ आई टॉक अबाउट द कन्वर्सेशन, तो वो तो कभी खत्म होगा नहीं, isn't it? But finally, I just want कि आप एक मैसेज हमारे सारे व्यूअर्स को दीजिए। लाइक अगर मैं किसी भी फील्ड में बात करूं, जिस भी फील्ड में मैं अभी राइट नाउ वर्किंग हूँ, चाहे वो फैशन फील्ड हो, चाहे वो जिम से रिलेटेड हो, चाहे मेरी आर्टिस्ट वाली लाइफ हो, या मैंने अब तक जो भी अचीव किया है, मैंने जो भी अपनी लाइफ में पाया है, आगे मैं जिस भी चीज़ के लिए आगे वर्क करने जा रही हूँ, सो मैं एक गोल लेके अपनी लाइफ में हमेशा चली हूँ। चाहे आईसीएन हो तो मेरे एक दिमाग में गोल था कि मुझे स्टेज पे एटलीस्ट प्रेजेंटेशन रखनी है, मैं बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ में खड़े होने लायक पोजीशन में हूँ, आगे मुझे प्रो कार्ड के लिए खेलना है, या मुझे जो भी आगे लाइफ में है, तो मेरे गोल्स डिसाइडेड हैं और मेरे बचपन से गोल डिसाइडेड रहे हैं हमेशा से, क्योंकि मुझे पता है कि लाइफ एक है और उसे कैसे जीनी है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। या तो आप वो फोन की रील्स में अपना टाइम वेस्ट करें, आप कभी रील्स चलाते होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आधे घंटे बाद आपको याद रहता होगा कि आपने क्या देखा था, बट अगर उस आधे घंटे को आप यूटिलाइज करेंगे अपने गोल्स में कि मुझे ये आधे घंटे को कैसे यूज करना है कि मैं आगे कुछ और अच्छा कर पाऊँ या कुछ और क्रिएटिव कर पाऊँ या अपनी ही फील्ड में आगे ग्रो कर पाऊँ, सो मुझे नहीं लगता इस विदाउट गोल कि आप लाइफ को लाइक इजीली चला पाएंगे। तो एक गोल डिसाइड रखिए कि मुझे कहाँ जाना है, क्यों जाना है और किस लिए जाना है, सो ये लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। सो यही मैसेज है मेरा आप सबसे, जो भी वर्क कर रहे हैं अपना 100% देके कीजिए, क्योंकि रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो उस काम को करने का कोई मतलब नहीं है। So all the best for your life and thank you so much Supriya for inviting me for this show. Same here. We are full of gratitude. मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। Thank you so much. एक होता है ना एक inspiration, motivation. So that I have definitely got from you. Thank you so much. And best part, आप जो flaunt करते हो, keep flaunting, keep growing. I loved it. Right? Thank you. Thank you so much for this class. And even this is for you. Oh, money plant. Yeah. I hope बहुत सारी मनी मुझे मिले। नहीं बिल्कुल आएगा, बहुत सारा आएगा। मैं लाइफ में अचीव करूं और ये मेरे लिए बहुत लकी साबित हो। बिल्कुल। So thank you for this and same here. तो यही I want to say कि जिस तरह से आपने गोल्स की बात करी, धरती गोल है तो गोल्स तो होने जरूरी है। मम्मी की रोटी भी गोल है। सब कुछ बचपन से खाए। Made me remind my that nursery poem.
मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, ऐसे करके कुछ है। तो गोल होना बहुत जरूरी है लाइफ में। सो बी एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स, कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ. With this, I sign off. Thank you so much for watching us. Do like, share, and subscribe.